Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Learners Academy. I am Sobia Kiran and I am your instructor for the course Theory and Practice of Counseling. Today is our lesson 8 and lesson 8 is about effective counselor. इफ़ेक्टिव काउंसलर में काउंसलिंग की कुछ ऐसी टेक्निक्स है जो या ऐसी क्वालिटीज़ कहने जो एक काउंसलर में होना बहुत इम्पोर्टेंट है. कोरे बेसिकली एक बंदा था जिसने काउंसलिंग की फील्ड में 30 इयर्स से बहुत काम किया और उसने अपने अर्ली एक्सपीरियंसेस शेयर किए. ही सेड कि जब वो शुरू में जब काउंसलिंग की फील्ड में गया तो वो ख़ुद को बहुत इनकॉम्पिटेंट या इनएक्सपीरियंस समझता था. ऑल्दो उसके पास सारी थ्योरेटिकल नॉलेज था, सब कुछ था और सर्टिफिकेशन भी थी, बट स्टिल ख़ुद को वो बहुत इनकॉम्पिटेंट समझता था. उसको लगता था कि क्लाइंट की इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी आए और उसको हमेशा ये होता था कि बहुत जल्दी से क्लाइंट इम्प्रूव करे. अगर क्लाइंट इम्प्रूव नहीं कर पा रहा या वो कहीं पे रुक गया है, क्लाइंट गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे, तो कोरे को ये लगता था कि वो इनकॉम्पिटेंट है. ठीक है. लेटर ऑन व्हेन ही डिस्कवर्ड दिस थिंग, तो उसको ये पता लगा दैट एक्चुअली इट वाज हिज नीड कि वो चाहता था कि क्लाइंट जल्दी इम्प्रूव करे. ठीक है. एंड सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी क्लाइंट्स की नीड को समझो, उसकी नीड्स को समझो और उसके ज़रिए काम करो. बिकॉज इट्स नॉट यू के जिसको है कि क्लाइंट जल्दी से ठीक हो जाए. यस, वी ऑल वांट कि हमारी क्लाइंट जल्दी से ठीक हो जाए, बट as a psychologist, as a counselor, you have to be very patient and you have to accept that the client has to work with you and he has to it's very hard for him और आपने ये सब चीज़ें accept करनी है. There are some personal characteristics जो एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट में होना बहुत ज़रूरी है. कार्ल रॉजर ने बेसिकली डिफाइन की हैं ये traits because these traits are the necessary and the sufficient condition for therapeutic change, and these are three very important conditions: empathy, positive regard and genuineness. सबसे पहले हम empathy की बात करेंगे. Empathy is described as you are seeing the world through another person eye. like आप अपने क्लाइंट की ज़िंदगी को उसी के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, उसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसके एक्सपीरियंसेस को समझ पा रहे हो. क्लाइंट को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट्स लाइक कि आप उसके शूज़ में या आप उसके शूज़ में वॉक कर रहे हो. ठीक है. उसी के नज़रिए से, उसी के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को समझना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़ नोन एज एम्पैथी. According to Carl Roger, empathy is very important and empathy is very different from sympathy. सिंपैथी ये होता है कि आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हो. अगर क्लाइंट रो रहा है तो आप भी रोना शुरू कर दो. दिस इज़ नोन एज सिंपैथी, लाइक यू फील सॉरी फॉर द क्लाइंट. बट व्हेन इट्स कम टू एम्पैथी, एम्पैथी इज़ कि आप परसीव कर रहे हो, आप समझ रहे हो क्लाइंट की फुल सिचुएशन को, उसकी हर प्रॉब्लम को समझ रहे हो और उसकी आपको इनसाइट है. ठीक है. प्लस आप क्लाइंट की हेल्प भी कर रहे हो. It's not about emotional involvement, it's about understanding the client. Okay, so this is one of the hallmark in building a relationship with the client या repo build करने के लिए बहुत ज़्यादा important point है empathy. We have to accept the person and we have to accept the way he or she is. उसके कोई प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर हो सकता है, उसका कोई नॉन अनहेल्दी बिहेवियर हो सकता है. हम उस अनहेल्दी बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम उसको एज अ पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं. ठीक है. सो रिसर्चेस के अकॉर्डिंग जब भी थेराप्यूटिक रिलेशन में एम्पैथी का एलिमेंट आया है और जब क्लाइंट को एक वार्मथ, एक एक्सेप्टेंस मिली है फ्रॉम हिज थेरेपिस्ट, उसमें उस रिलेशनशिप में या उस सेशन में क्लाइंट ने हमेशा इम्प्रूवमेंट शो की है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ थेरेपी कि आपकी थेरेपी की वजह से क्लाइंट चेंज हो. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज पॉजिटिव रिगार्ड. Positive regard can be defined as being able to recognize value and strength in client even when client hold widely different attitude. ठीक है. Like you are accepting the person the way he or she is. आप उसकी वैल्यूज़ को, उसकी स्ट्रेंथ को रिकग्नाइज कर पा रहे हो. ठीक है.
इट इज़ लाइक कि आप क्लाइंट की जो रिसोर्सेज हैं या जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, और जो उसकी वीकनेसेस है या जिस चीज़ को वो एज अ प्रॉब्लम प्रेजेंट कर रहा है उस पर कम अटेंशन दे रहे हो, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो अबाउट के आप जो हैं क्लाइंट को जज नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो और पॉजिटिव रिगार्ड दे रहे हो, बिकॉज उसी के ज़रिए, इन्हीं सब चीज़ों के ज़रिए ही क्लाइंट के अंदर एक चेंज की तरफ वो आएगा या वो चेंज की तरफ माइल होगा। पॉजिटिव रिगार्ड आप ऐसे भी शो कर सकते हो कि आप क्लाइंट को रिस्पेक्ट दो, उसको अच्छे वर्ड्स से मुखातिब करो, ठीक है, और उसको उसके ओपिनियन को एक्सप्रेस करने दो, ठीक है, उसको अलाउ करो कि वो खुद को एज इन एक्सप्रेस कर सके फुली, एंड एज अ साइकोलॉजिस्ट और एज अ काउंसलर इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, you have to appreciate his healthy behaviors. Okay, next point is congruence or genuineness. Genuineness is defined as consistency in values, attitude and behavior on the part of a counselor or therapist. Therapeutic process में as a counselor you have to be very very genuine to your client, you have to be very very authentic towards your client, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट से झूठ नहीं बोलना होता, यू हैव टू बी वेरी मच ओपन विद योर क्लाइंट ताकि आप उसको चेंज कर सको, ठीक है। हाँ, एकदम से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करनी क्लाइंट के सामने, आहिस्ता आहिस्ता से, बट यू हैव टू बी जेन्युइन विद योर क्लाइंट, यू हैव टू बी ओपन एंड ऑथेंटिक टूवर्ड्स योर क्लाइंट। आपने क्लाइंट के प्रॉब्लम से रिलेट करना होता है, ठीक है, सो ताकि आप जेन्युइननेस शो कर सको, ठीक है। अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को फुली समझना और उससे रिलेट करना, उसको रीफ्रेस करना, उसको बताना कि मुझे यही चीज़ समझ आई है, दिस इज़ नोन एज जेन्युइन, एंड दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू।